अपने देश के स्वाभिमान से खिलवाड़ करो। कभी कांग्रेसियों ने तो किया नहीं। कंगना ने भी कहा आजादी मिली, मोहन भागवत ने कहा आप बता तो रहे, तभी ट्रंप ने दिखा तो दी कितनी आजादी है। आज हैसियत नहीं आंख दिखा पाने की। और इंदिरा गांधी जी ने आंख दिखाई या नहीं दिखाई? मोहन भागवत ने गलत अरे मोहन भागवत सच बोला कब है? सदैव देश के प्रति षड्यंत्र करने वाले लोग, तिरंगे को ना मानने वाले लोग, क्रांतिकारियों का अपमान करने वाले लोग, महात्मा गांधी के हत्यारे हैं वो लोग। जेल में क्यों नहीं है? आज देश का प्रधानमंत्री बिका हुआ है, उद्योगपतियों की जेब में डला हुआ है। आज न्यायपालिका में पद की गर्मा क्या सत्य बोलना है? आप इंदिरा जी के लिए कुछ भी बोलोगे? आप इंदिरा जी के लिए सुनिए, आप इंदिरा जी के लिए ऐसी मूवियां बनाओगे जो उन्हें अपमानित करें हैं? अरे ये तो सबसे बड़ा, आप देखो एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत का अगर पैर छुएगा देश का राष्ट्रपति, अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेगा, प्रधानमंत्री अगर एक ऐसे मोहन भागवत के पैर छुएगा, 150 करोड़ देशवासियों का अपमान है या नहीं है? कहा है कि प्रियंका गांधी बहुत सब है, उन्होंने देखिए कंगना जैसी महिलाओं के विषय में अगर आज मीडिया पे चर्चा होती है तो ये भारत की योग्यता पे सवाल है। समझे? आज गुंडे नेता बन गए हैं। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को किस तरीके से कुचला जा रहा है। कंगना के खिलाफ क्यों? ठाकुर आप हैं, कंगना ठाकुर हैं, योगी जी ठाकुर देखिए जातिवाद के नाम पर आप इस देश के झंडे को नहीं झुका सकते, आप इस देश के स्वाभिमान को नहीं ललकार सकते। ये भाजपा की नीति आप लोग जो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं ये सफल नहीं होगी। कंगना ने कहा 14 में, मोहन भागवत ने कहा 24 में आजादी, इसका फर्क बताइए। ये लोग देश के संविधान विरोधी लोग हैं, ये देश के कल्चर के खिलाफ हैं, ये भारत विरोधी लोग हैं। ये कभी ना क्रांतिकारियों का सम्मान करते हैं, ना संविधान का सम्मान करते हैं, ना देश का सम्मान करते हैं। ये इतने नंगे और लुच्चे लोग हैं जो क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी यही तो कहते हैं। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? आज सरकार न्यायपालिका आज झुकी हुई है, स्वतंत्र नहीं है। पहलवान बेटियों को न्याय मिल गया क्या? मणिपुर में जो घटना घटी किसी को न्याय मिल गया क्या? देश के सैनिकों को पुलवामा में न्याय मिल गया क्या? बीजेपी वाले कह रहे मोहन भागवत ने सच बोला है। मोहन भागवत ने आज तक जीवन में कभी सच नहीं बोला। आजादी से लेके आज तक केवल आरएसएस ने देश के सामने झूठ बोला है। अगर इनके पास कोई काबिलियत है, 10 साल के पूर्ण शासन में सबसे बड़ी सरकार है इनकी, कितने बड़े बहुमत से जीत के आई ये लोग, एक इनका काम बता दीजिए जो देश को दुनिया में गौरवान्वित करने का काम करता हो। केवल जुमलेबाज, आज इनकी जुमलेबाजी के कारण पूरे विश्व में भारत अलग थलग पड़ गया ना। विश्व में भारत की कोई पूछ नहीं है, डंका पिट रहा है। लेकिन कंगना कितना कुछ जनता को आप देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा कंगना भाग गई हैं, समझ में आया? आप आज ऐसे लोगों का आप प्रचार कर रही हैं, ऐसे लोगों की बार बार मीडिया में बात की जा रही है जिन्हें लोग सुनना पसंद नहीं करते, जिन्हें भारत की जनता ने दरनिकार कर दिया है। आपके भले की बात कंगना और मोहन भागवत का इलाज क्या है? कंगना और मोहन भागवत का इलाज है केवल जेल। ऐसे लोग अगर भारत में रहेंगे तो हिंसा फैलेगी और हम और आप लोग प्रताड़ित किए जाते रहेंगे। हमेशा बेटियों के साथ बलात्कार होते रहेंगे और बलात्कारियों को यहाँ पे जमानतें मिलती रहेंगी और उन्हें राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पे माला पहनाई जाएगी। कंगना की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने पुरानी वीडियो इंटरव्यू देते समय कहा था शिमला जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। बस बिल्कुल यस, यही तो कल्चर है उनका। और इतनी देर से मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप तो कंगना कोई माँ अपनी बेटी को दारू पिलाएगी, ड्रग्स की लत डालेगी? कंगना की तरह अपनी बेटी को कौन पालना और पोषण करना चाहेगा? कोई नहीं। आप लोग मीडिया वाले लेकिन कंगना एक चर्ची को, एक स्मैकी को कौन डरता है? आप डर रहे हैं। अरे अब लो एक नया सवाल और संगे सही आयो का लाला कर गए हैं, आरएसएस वाले ही होगा, पक्के देशद्रोही होगा हैं? नहीं आप बता, घंटा भारी बढ़ गई। आज देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कंगना के पीछे खड़े होकर अगर उसको आगे करके राष्ट्रवादियों के अपमान, जो राष्ट्र के लिए जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं उनका अपमान अगर करा रहे हैं और इस पॉलिसी को आप लोग बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। कंगना देश विरोधी बातें कर रही है या मोहन भागवत या कोई भी, तो उसका कांग्रेस क्या कर रहा है उसके लिए? आज कांग्रेस सत्ता में थोड़ी है। ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने बैठे हैं, जो आज भारत का गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और जो खुद को कहते हैं 150 करोड़ वासियों ये मेरा परिवार है। आज उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से आपने भारत को आज किन परिस्थितियों में ला दिया है। उनसे पूछो सवाल।
क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से अब कंगना रनावत कह रही है कि इमरजेंसी मूवी के बाद अब कोई भी राजनीतिक मूवी नहीं बनाएंगी वो? चलो अकल तो आई कम से कम, इस चैप्टर को बार बार रोज ले आते हो। कंगना 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 कंगना, कभी किसानों को कहती है कि ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, अफीमची औरत है। हाँ। कभी ड्रग्स लेती है, कभी स्मैक लेती है, कभी शराब पीती है, कभी पति बदल लेती है। नेपोटिज्म नेपोटिज्म। कैसे बदल लेंगी? अरे शादी नहीं महेश है। भट्ट कौन था? 5 साल लिविंग रिलेशन में अपने पिताजी की उम्र वाले व्यक्ति के साथ। पर्सनल नहीं है यार, ये सबके में पर्सनल पहुंच जाती है। इसे आजादी 2014 में मिली है, देश का अपमान कर रही है, क्रांतिकारियों का अपमान कर रही है। व्हाट इज पर्सनल? हाँ। व्हाट इज पर्सनल? आज हमारे भारत का विश्व में अपमान हुआ है, एक प्रकार से बलात्कार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कोई देश में राष्ट्रवादी बचा? कोई बोल पा रहा है? 2014 में आजादी मिलना है। सुनिए, जुमलेबाजी करना, मंच पे खड़े होके देश का अपमान करना आसान बात है। ये कंगना को अब नेपोटिज्म नहीं दिखाई दे रहा? आजकल तो भारतीय हाँ, ऐसी महिला सांसद एक और है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट किया, ना जाने कितने आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता है ना, जो बताते हैं आजादी 2014 में मिली है। हाँ। कभी संविधान के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं। कह रही है 2025 लास्ट तक शादी कर लेंगी वो। अरे भैया, शादी उसके लिए है क्या? करे ना करे वो तो बराबर है, उसे शादी की जरूरत कहाँ है? जब भरी जवानी में महेश भट्ट के संग रही है, बुढ़ापे में शादी करके क्या करेगी? मैं तो वो तो मजाक बना रही है शादी का। कामयाबी क्यों नहीं दिख रहा आपको? देखो, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते जो चरित्रहीन लोग होते हैं। सांसद बन गई वो। भाई सांसद तो अमित शाह भी आज देश का गृह मंत्री है। इसका मतलब क्या है? आज जिस तरीके से देखिए, अपने दम पर एक कुछ कंगना का ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना बॉलीवुड से अपने दम पे ना तो ये फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ कर पाई, वहाँ पे भी महेश भट्ट के दम पे उल रही थी। हाँ। 5 साल तभी तो थी रिलेशनशिप में। थोड़ा ध्यान दें। अरे शब्दों की मर्यादा में ही बोल रहा हूँ। जो किसी व्यक्ति को जो काम करने में डर ना लगे, आप कह रही हैं शब्दों की मर्यादा रखो। हाँ। रही नहीं क्या महेश भट्ट के साथ? में क्या झूठ बोल रहा हूँ? नेपोटिज्म क्या है? कहा तो था कंप्रोमाइज करे मैंने। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि उनकी कंप्रोमाइज की हुई फिल्में थी जो आप लोगों ने देखी। क्या? क्यों रानी? अरे यार, रानी को क्यों बदनाम कर रहे हो यार? भारत को क्यों बदनाम कर रहे हो यार? रानी एक शब्द है, उसकी एक मर्यादा है। कंगना को रानी बना देते हो, कभी मोनालिसा को रानी बना देते हो। तुम्हारे मन में तो जो तुम्हारे मन को भाए तुम उसे ही रानी बना देते हो। कभी स्मृति ईरानी को रानी बना देते हो। तुम लोगों की मानसिकता इतने बड़े पैमाने पे खराब हो चुकी है, नेपोटिज्म के शिकार हो गए हो क्या? हैं? रानी कंगना की मूवी सुपर फ्लॉप हो गई। अरे होनी है फ्लॉप, जब जो देश की एक ऐसी महान सशक्त प्रधानमंत्री, ठीक है, उनके चरित्र पर मूवी के माध्यम से हमला। इंदिरा जी थी, अमेरिका को आंख दिखा दी थी, 56 इंच वाले के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, राष्ट्र का अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री थी, कंगना ने कहा है इंदिरा। आज देश देख रहा कमजोर प्रधानमंत्री कौन है, बोल नहीं पा रहे इनके आका और इनके पापा। अंधभक्तों के इससे बड़ा अपमान क्या होगा दुनिया में? हमारे भारत को नहीं पूछा गया, विश्व में हम अपमानित हुए हैं, किसी के मुंह से आवाज निकल रही है। व्हाट इज राष्ट्रवाद? क्या होता है राष्ट्रवाद? क्रांतिकारियों का अपमान करना बड़ा आसान है, गांधी जी के पुतले पे गोली चलाना बड़ा आसान है, जब सरकार समर्थन कर रही हो कि गोली चला। समझ गए? अरे हम ऐसी मूवी क्यों देखने जाएं जिसका हमें पूर्ण रूप से मालूम है कि एक भारत की महान महिला का अपमान करने के लिए राजनीतिक मूवी है। देखिए, ऐसी ये पहली मूवी नहीं है। मूवी और रील्स से देश नहीं चलता है और ना महान बन जाते हैं। कश्मीर फाइल्स, तमाम तरह की मूवियाँ, प्रधानमंत्री जी टैक्स फ्री कर देते हैं, तमाम मूवियाँ हैं, और जो उनकी सच्चाई दिखाती है उसे प्रतिबंध कर देते हैं। ऐसे मैं आपको बता तो रहा हूँ, आज काला सच पूरा विश्व देख रहा है ना। हाउडी ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, क्या हुआ? पूरे देश को नंगा कर दिया, नहीं कर दिया? 150 करोड़ भारतवासियों का अपमान। ना संघी बोल रहे, अब मोहन भागवत के मुंह में नहीं आ रहा कुछ। ये है वास्तविकता, भाजपाइयों की औकात। अरे विदेश नीति हम, अरे कोई ऐसी नीति होती है कि अपने देश को नंगा कर दो,